चलो आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का अपना फाइनल लेक्चर करेंगे और इसमें जो पोर्शन है वो रहता है हम लोग का कौन सा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। टॉपिक का नाम जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओके, सो हाउ डू वी डील विद दिस टॉपिक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सुनने में और देखने में, ऐसे टेक्निकली है नहीं, बट लोगों को जनरली मैंने जो रिव्यू सुना है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। जस्ट आप पेशेंस लगा के सुनेंगे इस टॉपिक को, ओके, तो इजी लगेगा। और द टॉपिक नेम इज, लिख लीजिएगा सब लोग पहले, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मीन्स कि जैसे अगर हमने कोई भी यूनिट्स को 100 बनाया, सपोज 50 यूनिट्स बनाया, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 50 यूनिट्स पूरा कंप्लीट है। मतलब सर इसके अंदर मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा, ओवरहेड लगा होगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीन कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट से कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो ये तीनों प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट लगा है, ये लगने के बाद ये 50 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंप्लीट है। फिनिश्ड गुड्स इज कंप्लीट, कुछ भी पेंडिंग काम नहीं है। बट सपोज अब बना रहे थे और सडनली 31 मार्च आ गया, बैलेंस शीट डेट आ गया, या कंपनी की प्रोडक्शन उस टाइम अब बंद हो गई। उस वक्त जो भी माल इनकम्प्लीट रहता है उसे हम लोग कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। सो केस वन जो है, केस वन ये है कि पूरा गुड्स कंप्लीट हो गया, उसके अंदर लगाए गए मटेरियल पूरे यूज हो गए, लेबर पूरा यूज हो गया, और फिनिश गुड्स बन गया, ओवरहेड भी पूरा यूज हो गया। तो केस वन इज अबाउट कंप्लीटेड। ठीक है, बट केस टू वेर विल टॉक अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP, फेमसली कॉल्ड एज WIP। तो अब इसमें क्या होता है बेटा, कि जब हम लोग सपोज 50 यूनिट, वही 50 यूनिट, सपोज 50 यूनिट्स का एक केस ले रहा हूं। 50 यूनिट्स आप बना रहे हो, बनाते बनाते बैलेंस शीट डेट आ गई, अभी गुड्स कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जब गुड्स कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम इसे इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं, ऑब्वियस बात है सर। तो इस यूनिट को बनाने में भी वही तीन कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट लगे होंगे, राइट। एक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये जो है फैक्ट्री में पड़ा हुआ होगा, तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का, कि भाई इनकम्प्लीट तो है, बट क्या 100% इनकम्प्लीट है या फिर कुछ परसेंटेज इनकम्प्लीट है। याद रखिएगा, मटेरियल जो होता है वो तो 100% कंप्लीट ही आएगा, क्योंकि आप मटेरियल किसी से खरीद के लाए हो और अपने फिनिश गुड्स में बना रहे हो। तो इन एवरी सम दिस परसेंटेज इज ऑलवेज गिवन एज 100%। बट जो लेबर एंड ओवरहेड है, लेबर हो गया क्या, खुद का मेहनत से बना रहे हो सामान को, वेज लेबर जिसको देते हो। ओवरहेड मतलब हो गया बिजली लग रही है, गैस लग रही है, पावर लग रहा है, फ्यूल लग रहा है। इसको, ये तो भाई पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ऑब्वियस बात है। तो इन दोनों का परसेंटेज जो होता है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड क्योंकि सम्स लेंदी ना हो जाए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इन दो परसेंटेजेस को भी सेम दिया जाता है बहुत बार। मतलब लेबर का सपोज दे देगा 50 एंड ओवरहेड का भी दे देगा 50, ताकि सम लेंदी ना हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेबर हो 40% कंप्लीट, ओवरहेड हो 50% कंप्लीट। ओके, अच्छा, तो सर वर्क इन प्रोग्रेस क्या इस साल अगर क्लोजिंग है तो अगले साल तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग भी देंगे एंड ओपनिंग भी दे सकते हैं। हम लोग को दोनों फिगर्स का काम आएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का भी काम आएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का भी काम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को हम लोग को मिला के बनाना है, तब जाके हम लोग इसको कंप्लीट मानेंगे। चलिए एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम लोग यहां से डिस्कशन आगे ले चलते हैं।
ओके डन। चलिए, सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि कैसे इसका क्वेश्चंस को डील किया जाता है, ठीक है, हैंडल कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, सब लोग अपने बुक्स में आ जाएंगे, 2013 का सम है क्वेश्चन 11। पढ़िएगा क्वेश्चन को। ओके, सो क्वेश्चन 11 में हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर अप्रैल 2012। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है पहले से। ओपनिंग स्टॉक जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ओपनिंग स्टॉक भी आपको दे सकता है एग्जाम में, और बिल्कुल इस सम में सब कुछ गिवन है। ये एकदम मास्टर सम रहेगा कि आपको सब कुछ का कवरेज लेके। सो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल जो है 100% कंप्लीट है। उसके बाद है लेबर। अच्छा सर, ये मटेरियल 100% कंप्लीट है कब का? ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स है जो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन रहा है। तो यानी मटेरियल्स 100% कंप्लीट, जैसे मैंने कहा था। लेबर एंड ओवरहेड ये लोग बोल रहा है 60% कंप्लीट है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, 60% कंप्लीट है। तो वैल्यूज दे दिया उसका, यूनिट्स इंट्रोड्यूस इनटू दी प्रोसेस बता दिया कि इतने यूनिट्स हम लोग और डाले हैं 17,500। पहले से 5,000 था, लेकिन उसके बाद और 17,500 डाला गया हमारे द्वारा। उसके बाद बता रहा है कि 17,500 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। मींस पहले से 5,000 था, 17,500 नया आया, ठीक है। तो कुल मिला के 22,500 यूनिट्स हो गए हमारे पास। लेकिन अगले प्रोसेस में, जैसे प्रोसेस ए प्रोसेस बी होता था ना, वैसे अगले प्रोसेस में सिर्फ 17,500 ही ट्रांसफर हुआ, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है वो तो पूरा कंप्लीटेड ही जाएगा ना, वो इनकम्प्लीट थोड़ी जाएगा। इसलिए उसमें कोई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया, वो 100% अज्यूम्ड है। तो मेरे को बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 5,000 यूनिट्स था, फिर 17,500 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किया, टोटल हो गए 22,500 यूनिट्स, और नेक्स्ट प्रोसेस में गया 17,500 यूनिट्स। तो हमारे पास बचा कितना? बोलिए मेरे को। 5,000। वेरी गुड आंसर, 5,000 हमारे पास बच गया। प्रोसेस कॉस्ट फॉर द पीरियड, इस पीरियड के क्या क्या कॉस्ट है, मटेरियल लेबर का बता दिया, ओवरहेड का भी बता देगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो आ गया क्वेश्चन, चैप्टर चेंज। ठीक है। सो दिस इज द ओवरहेड। ओवरहेड है 97,500, एंड जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ऑफ क्लोजिंग WIP मींस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, दोज आर एस्टिमेटेड टू बी 100% मटेरियल। हमेशा मैंने बोला था मटेरियल हमेशा ही 100% कंप्लीट देता है। और लेबर एंड ओवरहेड इन्होंने बोला है कि 50-50% कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में इस बात का ध्यान रखेंगे जब हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो यही हम लोग का आज का टॉपिक है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। कैसे ये स्टेटमेंट बनता है, पहला पार्ट यहां तक मैं कराऊंगा। उसके बाद बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो यानी दो पार्ट्स पहले पूछ लिए है, पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, दूसरा दो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर, तीन, एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूजिंग एवरेज मेथड, 4। मींस 4 पार्ट्स पूछा है, एक पार्ट मैं आपको गिफ्ट में बना के दूंगा, दैट इज द प्रोसेस अकाउंट।